नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आऊं जिसके अंदर हम सेकंड ग्रेड से संबंधित कुछ बातों पर विचार करेंगे। कुछ बातें हमें करने वाले हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, लगभग सभी सब्जेक्टों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। आज इंग्लिश के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हिंदी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद उर्दू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिए जाएंगे। एक दिन का काम है उर्दू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, क्योंकि 225 के करीब विद्यार्थियों प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। उतने का ही क्या होता है, एक बैच होता है। इस प्रकार से आपके जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए। सी और डी जो ग्रुप है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और उनका रिजल्ट भी तैयार हो चुका है। आपको इसी सप्ताह में सी डी ग्रुप का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बात रही ग्रुप ए और बी की। ए और बी में कौन सा, सिर्फ और सिर्फ हिंदी और उर्दू की काउंसलिंग बाकी रही है। बाकी सब काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो उनके जो रिजल्ट हैं ग्रुप ए और बी के रिजल्ट आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आप लोगों को 10 अक्टूबर तक क्या हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। बात रही पोस्टिंग की, ज्वाइनिंग। गवर्नमेंट का, राजस्थान सरकार का पूरा मानस है कि सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। इसके लिए निर्वाचन आयोग से, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से भी इन्होंने परमिशनें ली है। ऐसी बातें चल रही हैं, या तो परमिशन ले ली होगी या परमिशनें ले लेंगे। आप लोगों को भी जरूर आचार संहिता से पहले या आचार संहिता में आप लोगों को क्या दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही आप लोगों के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। मुझे पता है कि रिजल्ट का इंतजार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन क्या होता है कि आजकल भर्ती प्रक्रिया लंबी हो गई, क्योंकि पहले प्रोविजनल लिस्ट आती नहीं थी, प्रोविजनल लिस्ट नहीं आती थी, एक बार फाइनल लिस्ट आती थी जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए, काउंसलिंग करवाई और पोस्टिंग दे दी। लेकिन आजकल पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट जारी करते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है, फिर आपकी वरीयता सूची वगैरह जारी करके आपको पोस्टिंग ऑर्डर निकाले जाते हैं। इसलिए भर्ती प्रक्रियाएं क्या हो रही है, लंबी हो रही है, इसीलिए ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इंतजार करते रहो। इस इंतजार का जो मजा है वो बाकी नहीं है। आप लोग ये इंतजार करते रहिए, आप लोगों को जरूर इसका फल मिलने वाला है। जल्दी आप लोगों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। वैसे मैंने साइंस और संस्कृत की कट ऑफ 2 गुना 1 गुना में कितनी रहने वाली है वो मैंने आप लोगों को संभावित बता दी है। आज हम इस वीडियो के अंदर इंग्लिश की संभावित कट ऑफ की बातें करने वाले हैं, तो 5 मिनट का टाइम आप जरूर निकालिए। बाकी टेंशन, रिजल्ट कब आएगा, पोस्टिंग कब होगी, एक बार छोड़ दीजिए। जल्दी आप लोगों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे और आचार संहिता से पहले ही आचार संहिता में आप लोगों को ज्वाइनिंग देने का गवर्नमेंट का पूरा मानस है और वही काम होगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे और कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट आप लोगों को ज्वाइनिंग जरूर देगी, क्योंकि उसे अभी चुनाव आ रहे हैं, उनको चुनाव में इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप इस बात पर थोड़ा सा विश्वास रखिए। ऐसा नहीं है कि ये काम होंगे नहीं, जरूर होंगे, जल्दी होंगे। देखिए 5 मिनट का वीडियो है जिसमें 5 मिनट इंग्लिश की कट ऑफ, संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है उस पर हम बातें करने वाले हैं। देखो दोस्तों, इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो 3145 विद्यार्थी 2 गुना में शामिल हुए, जिसमें 3002 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी और टीएसपी के 147 कैंडिडेट 2 गुना में पास किए गए। पोस्ट देखें, टोटल पोस्ट कितनी है, 1688 यानी 1688 पोस्ट है, जिसमें 1509 पोस्ट किसकी है, नॉन टीएसपी है। और इसकी टीएसपी कितनी है, 151। 2 गुना में इसके कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 293.97 रही है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की 259.54 रही है, ओबीसी की 272.84 रही है, एमबीसी की 204.65 रही है, एससी की 222.94 रही है और एसटी की 187.06 रही है। 2 गुना में ये कट ऑफ है, तो 1 गुना में संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है। मेरी टीम ने एनालिसिस किया है और
बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया है, उसी के अनुसार आप लोगों की कट ऑफ रहने की संभावना है। संस्कृत की आप मैंने वीडियो बनाया, आप एक बार देख लेना और आप लोगों को जरूर वो वीडियो देखकर संतुष्टि मिलेगी कि हाँ इसी प्रकार से संभावित कट ऑफ है रहने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर हम 2 गुना की कट ऑफ को देखकर 1 गुना कट ऑफ की बात करते हैं तो हमेशा कट ऑफ किस पे निर्भर करती है? जनरल कैटेगरी पर निर्भर करती है। जनरल कैटेगरी की कितनी मेरिट रही है? 293.97 रही है। ये इसको आरक्षण प्राप्त नहीं है, इस ग्रुप को आरक्षण प्राप्त नहीं है, तो इसका कितना परसेंट है? अनारक्षित क्षेत्र 45% है। अगर इसका 45% अगर हम देखें तो ये 45% आपको 650 के करीब मिलेगा। आप 600 मान के चलो, कितने? 600 कैंडिडेट किसके पास सिलेक्ट होने हैं? जनरल के सिलेक्ट होने हैं 1 गुना में। पास कितने किए गए? 1200 कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट पास किए गए? 1200। यानी 293 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं? 1200 कैंडिडेट हैं। सिलेक्ट कितने होने हैं? 600 कैंडिडेट क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। तो ये जनरल की मेरिट ज्यादा नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि 293 से ऊपर तो 1200 कैंडिडेट है। सारे के सारे इंटेलिजेंट विद्यार्थी अभ्यर्थी कहां पर हैं? जनरल में उनका क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। इंटेलिजेंटों का पार्ट, इंटेलिजेंटों का घर क्या होता है? जनरल। और उसमें कैंडिडेट क्या है? 1200 कैंडिडेट पास किए गए हैं 2 गुना में, जो 293 से ऊपर है नंबर रखते हैं। अगर इसकी मेरिट की बात करें इसी आधार पर, तो इसकी मेरिट आप लोगों को 305 से 307 के करीब ये मेरिट के बीच रहने की संभावना है, पूरी संभावना है। यानी कहने का मतलब 12 से 14 नंबर के करीब ये मेरिट बढ़ने वाली है। नीचे आ जाओ, किस पर? ईडब्ल्यूएस की कितनी रही है? 259 रही है। ईडब्ल्यूएस भी जनरल का एक छोटा भाई है। अब आपको पता है ये 600 कैंडिडेट जो निकलेंगे वो कहां पे जाएंगे? इन कैटेगरियों में सेट होंगे, अपनी कैटेगरी में सेट होंगे। सभी कैटेगरियों के बंदे कहां पर गए? जनरल में। जनरल से 600 कैंडिडेट कहां है? बाहर आए हैं, तो वो अपनी कैटेगरी में क्या होंगे? सेट होंगे। और अपनी कैटेगरी में सेट होते ही ये मेरिट क्या चले जाएंगी? ऊपर जाएंगे। जनरल की मेरिट ज्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन अन्य जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी मेरिट बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि 293 जो 600 कैंडिडेट बचे हैं उन कैंडिडेटों में इन कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं उसके आधार पर ही मेरिट बढ़ती है। तो जनरल से ईडब्ल्यूएस जनरल का ये छोटा भाई है जिसकी मेरिट कितनी रही है? 259। अब इन 600 कैंडिडेट में इन ईडब्ल्यूएस के भी क्या होंगे? कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर कितने हैं? 293.7 से ऊपर है, तो इसकी मेरिट थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। और इसकी मेरिट कितनी बढ़ने की संभावना है? 281 से आपको 83 के करीब देखने को मिल सकती है, 259 से। इसी प्रकार बात करें ओबीसी, जनरल में किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, ओबीसी का प्रभाव क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ओबीसी के कैंडिडेट क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। ओबीसी के पहले से कैंडिडेट 272.84 से ऊपर है। इसके अलावा इन 600 कैंडिडेट में जिनके नंबर 293.97 से ऊपर है, उनके कितने रह सकते हैं या कितने कैंडिडेट हो सकते हैं? इस हिसाब से इसकी मेरिट 296 से कितनी? 98 के करीब रहने की संभावना। एमबीसी की बात करें, आपको पता है 5% का इसको क्या है? आरक्षण है। 204 इसकी प्रोविजनल रही, लेकिन इस 293 से ऊपर भी इसमें क्या है? कैंडिडेट है। इस 600 कैंडिडेटों में क्या है? इनके कैंडिडेट हैं जो क्या करेंगे? आधे तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, 2 गुना पास किए गए, आधे तो ऑटोमेटिक बाहर हो गए। अब जो आधे बचे हैं उनका क्या किया जाएगा? उनको बाहर करके जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट आए हैं वो आएंगे इस एमबीसी में। तो इसकी मेरिट ज्यादा बढ़ेगी दोस्तों, 236 से 38 के करीब इसकी मेरिट बढ़ने की संभावना है, यानी 204 से 236 के करीब जाने की संभावना है।
एससी की। यही हालात एससी के होंगे जो जनरल में चले गए। अब इन 600 कैंडिडेट में एससी के भी कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 222 ही रखेगी। यह कारण क्या है कि एससी की जो सीटें उनको पूरा करने के लिए 2 गुना में कम नंबर वालों को भी देना पड़ेगा, इसलिए उनकी मेरिट प्रोविजनल कम गई है, 222.94 गई है, लेकिन फाइनल मेरिट आप लोगों को ये 250 के करीब देखने को मिलेगी दोस्तों। यही हालात किसके हैं? एसटी के। जनरल में ज्यादा चले गए, इसकी मेरिट 2 गुना पास करना जरूरी हो गया आरक्षण के अनुसार, तो 2 गुना पास करना जरूरी हो गया, तो इसकी डबल में मेरिट क्या चलेगी? कम चलेगी। लेकिन फाइनल में इसकी मेरिट नहीं जाएगी कम, 187 से 220 से 22 के करीब आप लोगों को ये मेरिट देखने को मिलेगी। इस प्रकार से इंग्लिश के अगर 2 गुना के कट ऑफ की बात करें तो ये संभावित ये रहने की संभावना है। अगर इन नंबरों के बीच आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने मन को शांत रख सकते हो। आप अपना सिलेक्शन श्योर नहीं मान सकते, लेकिन संभावित जरूर मान सकते हो। इनसे ऊपर है वो तो कह देंगे, ऑटोमेटिक कह देंगे कि किसी का हो या नहीं हो, मेरा तो होगा। लेकिन जो इनके आसपास नंबर बन रहे हैं उन अभ्यर्थियों को थोड़ी मनसा रहती है, उनको थोड़ी जिज्ञासा रहती है कि मेरिट कितनी रह सकती है, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों संभावित है, एनालिसिस किया है, इसी के बीच आप लोगों के कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर आपको इसी के बीच नंबर बन रहे हैं तो आप अपने मन को शांत रख सकते हो और एकदम नजदीक का वो प्रसाद बोल दो भाई, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन की लाइन में वो गंगा में हाथ डूब जाए। लेकिन नहीं हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है, आप लोग आराम से कर सकते हो। आगे भी भर्तियां आ रही हैं, रिट की भर्ती, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, सेकंड ग्रेड की भर्ती। अगर हम सोच लें कि हमें करना है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं, मन से करते हैं, तो पूरी कायनात हमारा क्या देने लग जाती है? साथ देने लग जाती है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। उनके घरों में जो खुशियां आएंगी वो हमेशा बरकरार बनी रहे। लेकिन जिनका नहीं हो रहा है उनको निराश नहीं होना है, आगे दोबारा लग जाना है। इसी रणनीति में हमें ये युद्ध लड़ना है और ये युद्ध लड़कर हमें ये गढ़ जीतना है और हम आसानी से ये गढ़ जीत सकते हैं। पैटर्न मैंने बताया कि सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी या फिर अन्य जो सब्जेक्ट के उनकी तैयारी हम किस प्रकार से करें, वो आप मेरा एक बार वीडियो देख लो, आप लोगों को जरूर उसमें सहायता मिलेगी कि हमें पढ़ना किस प्रकार से। यहाँ पर असफल होने के बाद आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे असफलता मिली किस कारणों से, उस कारण को पकड़िए। मेरे पढ़ने में मैंने क्या कमी रख दी या फिर मैंने किस मेथड से नहीं पढ़ा जिस वजह से मैं क्या हो गया, बाहर हो गया। आप इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढोगे, नहीं खोजोगे तो आप लोगों को आगे भी सफलता प्राप्त होने में मुश्किल होती है। लेकिन आप जैसे ही असफल होगे उसका आप कारण ढूंढिए। जैसे ही आप कारण ढूंढोगे अगले जो भर्ती है उसमें अगर आप कारण वो नहीं दोहराओगे तो आप लोगों का सिलेक्शन है फाइनल होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिल जाती है। अभी जल्दी ही आप लोगों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना। अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज देता रहूंगा। जल्दी मैं जनरल साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना। धन्यवाद।